हेलो गाइस, राधे राधे, श्री राधे। मुझे लगा आपने जवाब दिया। और मैंने फाइनली एक कंटेंट ढूंढा जिसके ऊपर मैंने टॉपिक पर वीडियो बनाई है। अदरवाइज़ मुझे लगा था कि मैं अब एक वीडियो बनाने के बाद फेल हो जाऊंगी। मुझसे नहीं बनेगा, मुझसे नहीं होगा। जैसे कि हमेशा होता है कि कोई भी काम करने जाती हो, शुरुआत में थोड़ा सा जोश होता है और उसके बाद मैं फुस हो जाती हूँ। तो यही रीज़न है कि 7-8 साल से मैं बहुत ट्राई करी कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, बट अधूरे ज्ञान, अधूरी चीज़ों के ऊपर मैं नहीं बना सकती थी। मैं आपको झूठ बोल कर के किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। और अधूरा ज्ञान और अधूरी चीज़ों के साथ साथ मेरे पास अधूरी एसेसरीज़ है व्लॉगिंग के लिए। और फाइनली आज मैंने ऑर्डर किया ट्राइपॉड। और रीज़न ये है कि अगर मैंने एक्चुअली वीडियो बना ली थी रूम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, बट अगर मैं वो वीडियो ना बनाती तो मैं सामान ऑर्डर ना करती, क्योंकि रीज़न ये है कि क्यों वेस्ट करना पैसा, है ना, किसी का इन द सेंस आई एम नॉट अर्निंग, माई हस्बैंड इज़ अर्निंग, माई पेरेंट्स ऑब्वियस। तो पेरेंट्स के पैसे या हस्बैंड के पैसे पर क्यों यूज़लेस खर्चे करने। और बहुत सारी चीज़ है यार, बीइंग अ एजुकेटेड वीमेन। एंड मैंने भी बहुत अर्न किया है और किया है अपने टाइम पर, बट अभी नहीं करी। तो मैं बहुत वैल्यू करती हूँ पैसों की। तो रूम ट्रांसफॉर्मेशन का कंटेंट कैसा आया दिमाग में, क्योंकि जैसे कि इस कंटेंट का एक्चुअली मैंने पूरी रात सर्च किए, इतने कंटेंट्स, इतने कंफ्यूज हो गए थे। फिर फाइनली मुझे एक ही कंटेंट बहुत स्टार्टिंग से याद था, क्योंकि जब मैं ये कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शुड शेयर विद यू और आई शुड क्रिएट अ चैनल। बट उस टाइम पर नहीं बनाया, बट बनाया अब मैंने अनरैप की चीज़ें फिर दोबारा से। अदरवाइज़ मैं आपको अभी भी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि रूम मैंने अनरैप की। अनरैप इन द सेंस पहले जैसा था, मेरे पास कुछ नहीं था, या मतलब इतना एस्थेटिक सामान नहीं था मेरे पास बनाने के लिए रूम को। तो उस टाइम पे बहुत ही गंदा लग रहा था। बट मैंने जब सामान इवन एक्चुअली ना मीशो से बहुत सस्ता पड़ता है, तो मीशो से मैंने सामान मंगवाया और डांट भी नहीं खाई कि मैं इतना वेस्ट कर रही हूँ पैसा। क्योंकि रीज़न ये है कि देखो अपना घर है नहीं, और बार बार ये सामान उठा के इधर उधर लेकर जाओ, और इतना वेस्ट से बेटर है कि अपने घर में जोड़ो, अपने खुद के घर में जोड़ो। तो इसलिए चलो, बाकी फिर भी रूम हम रह रहे हैं तो थोड़ा साफ़ सुथरा अच्छा सा दिखना चाहिए। ज़्यादा यूज़लेस चीज़ें भी यूज़ नहीं होनी चाहिए और ऐसा बेकार भी नहीं लगना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म में बताऊंगी आपको, मीशो इज़ बेस्ट फॉर होम डेकोर और एनीथिंग एल्स यार। और चलो, लेट्स वॉच द वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे, बिकॉज़ मैं बहुत डिमोटिव हो रही हूँ। बहुत सालों से मैं सोच रही थी अगर आज मैंने क्रिएट किया है तो मैं जो वीडियोस मेरे पास है, वो जो व्यूज़ बढ़ रहे हैं उस पर मुझे लगा कि आई शुड शेयर इवन मोर वीडियोज़। तो ये कंटेंट मुझे इसलिए याद आया कि हे गाइस, दिस इज़ माय रूम, अनरैप्ड रूम। पहले ये डेकोर एक्चुअली मेरे को था इसका, मैं आपको दिखा रही हूँ अब दोबारा। ये मेरे पास स्टूल था और मेरे पास मैंने ये मंगाया था फॉक्स फर फैब्रिक, बहुत फरी टाइप का है, मीशो से मंगाया 100-150 रुपये का। इसको मैंने रैप कर दिया अच्छे से, और मतलब इस तरह से रैप किया कि और नेल कर दिया। तो आप देखो मेकओवर उसका देखना अब आगे। और ये है चेयर कुशन्स, और चेयर का ना लुक ही डिफरेंट कर देंगे। और जैसे कि पता ही है कि मेरा एक्चुअली मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसी है कि ट्रांसफ़र कभी भी हो जाता है, तो इसलिए सामान ज़्यादा इकट्ठा मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सामान बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सामान मेरे को फेंकना पड़ा है तो टूट जाता है। तो बेटर है कि जो अवेलेबल है और मूवेबल है, जो जल्दी आप शिफ्ट कर सकते हो, टूटे ना, वो बेटर है। मैंने ये कुशन भी लगा दिए, कलरफुल थोड़ा सा हो जाए रूम के अंदर, और सेम वाइट कलर लगाया है, क्योंकि मेरा टेबल भी, छोटे वाला स्टूल जो है वो भी वाइट था, तो उससे मैच करते लगाना है। लेकिन नीचे खाली था तो मैंने सोचा कि देखते हैं यहाँ पर मैट अच्छी लगेगी,
क्योंकि और दूसरा ये कि मैंने ये मैट ली थी यहाँ से लोकल, और ली भी इसलिए थी कि यहाँ विंटर्स शिमले में रहती हूँ जैसे कि मैं, तो विंटर्स में मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी ठंड होती है। और वैसे यहाँ स्नो भी पड़ती है, बहुत ठंड होती है, और बेटा छोटा है तो मैंने उस पर्पज़ से ली थी। लेकिन ये इसने ना मेरे रूम का जो लुक चेंज किया ना, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब बहुत एस्थेटिक टाइप, क्या ही बोलूँ मैं। आई हैव नो वर्ड्स, बट बहुत प्यारा लगा। इसके बाद मैंने ना रूम थोड़ा, मेरा रूम बड़ा भी स्पेशियस है ये वाला रूम, तो उसे थोड़ा मतलब कवर कर लिया। और कलर भी ज़रूरी है, थोड़े ब्राइट कलर भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे कर्टेन्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आ गए गलती से ये कलर में, बट ठीक है। अब इसलिए मैंने बोला था आपको ब्राइटनेस चाहिए रूम के अंदर। देखो आप मेरे कर्टेन्स से, और मेरे जो नीचे शीट बिछी हुई है प्लास्टिक, ये शीट है एक्चुअली, बेबी कुछ अगर शू कर लेता है तो उसके लिए ये शीट मंगवाई हुई थी मैंने। अगर आप देखते हैं ना वो कर्टेन से कितना गंदा लगता है। अब देखो ब्राइटनेस, रूम की ब्राइटनेस। और अब ये थोड़े से कलर और बढ़ाने के लिए मैंने ये प्लांट्स लगा दिए। ये शेल्फ़ आप देख रहे हो ना सामने, ये भी 100-150 रुपये के हैं। और ये जो ऑरेंज कलर का ये भी 70-80 रुपये का, और उसके बाद थोड़े से फ्लावर्स होंगे, कुछ 1-2 प्लांट्स और हैं सामने, वो भी मतलब लगा दूँगी ताकि वो ना हो। एक मेरे से एक्चुअली यहाँ नीचे टूट गया था शेल्फ़, हल्का सा जुड़ा हुआ है, उस पर मैंने कुछ रखा नहीं है, लेकिन आगे मैं उसको जोड़ दूँगी या मैं नया मंगवा लूँगी और उसको ठीक करेंगे। फिर सोचा ये मेरा गिफ्ट था मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज तो ये भी मैंने लगा दिया। अब आप देखो रूम का, मेरे को थोड़ा कलर्स आ गए ना, और चेयर भी थोड़ी सी लगने लगी कि यहाँ पे थोड़ा एस्थेटिक टाइप का। अब देखो आप, मैंने यहाँ ब्लैंकेट भी डाला, और क्योंकि ठंड है